हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दिग्गू भैया और मेरा नाम है दिग्विजय शर्मा। मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने क्लास 11 चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर के एमसीक्यू को लेकर। इससे पहले एक क्लास हमारी ऑलरेडी इस चैप्टर के एमसीक्यू पे हो चुकी है और आज हमारी ये दूसरी क्लास है। तो चलिए जनाब, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है आप लोगों से, तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर इज। बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो चलिए जनाब करते हैं। और मैं पहले जो मैं कहता आ रहा था और इस वीडियो में भी मैं आप लोगों से यही कहता हूं, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है आप लोगों ने। नहीं होता है तो फिर आप लोगों को देखना है, और अगर होता है तो बहुत बढ़िया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। ये हमसे क्या कह रहा था, इसका आप मुझे क्या बताओ, कॉन्जुगेट बताओ। तो जनाब ये है आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर z = 5 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर। इसका हमसे कॉन्जुगेट पूछ रहा है। पहले आप इसको सिंप्लीफाई करो, पहले आप इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लाओ। बोले तो a + आयोटा b की फॉर्म में लाओ। तो कैसे होगा, आप इसको देखें, यहां पे a + b के होल स्क्वायर की यहां पे आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये आपका 2 का स्क्वायर 4 हो गया, एंड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 2 5 10, 10 2 20 आयोटा। देन बच्चा लोग इसके बाद हम क्या करें, +-4 प्लस 20 आयोटा एंड 25 - 4 कितना हो गया आपका, ये 21 + 20 आयोटा। हमने इसको सिंप्लीफाई करके एक स्टैंडर्ड फॉर्म ले आए हैं, a + आयोटा की b की फॉर्म में ले आए हैं। ओके, सो क्वेश्चन ने क्या कहा था आपसे, कॉन्जुगेट बताओ। तो जनाब आपको पता है ना कॉन्जुगेट होता क्या है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉन्जुगेट बोले तो जो इमेजिनरी पार्ट है ना उसका साइन चेंज कर दो, रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा। तो बच्चा लोग कॉन्जुगेट का ये साइन होता है, z के ऊपर बार लगा देते हैं, ये कॉन्जुगेट का साइन होता है। 21 प्लस है तो माइनस हो जाएगा 20 आयोटा, ये आपका आंसर होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कॉन्जुगेट होता क्या है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो बस। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अरे ये रहा ऑप्शन ए आपका सही है। बोलो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आप लोगों से वो देखते हैं। इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2 - आयोटा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है -2 - आयोटा। कहता है आप मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स बताओ। तो जनाब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स, इससे पहले मैंने आपको कॉन्जुगेट बताया। तो कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा। बट ये एडिटिव इनवर्स है, तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है वो ध्यान सुनना आप लोग। एडिटिव इनवर्स में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उस पूरे का साइन चेंज कर दो, रियल पार्ट का भी एंड इमेजिनरी पार्ट का भी। सो एडिटिव इनवर्स क्या होगा जनाब, इसका +2 एंड ये माइनस आयोटा है तो क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा। भाई -2 है तो प्लस का 2, माइनस आयोटा है तो प्लस का आयोटा। ये क्या है आपका एडिटिव इनवर्स है, किसका, इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का। सो ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एडिटिव इनवर्स में पूरे जो कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है उसका साइन चेंज कर दो। ओके, लेकिन कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है सिर्फ। क्लियर है बच्चा लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपसे वो क्या पूछ रहा है, एडिटिव इनवर्स ही पूछ रहा है। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में उसने ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ था, कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b की फॉर्म में दिया हुआ था। बट यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे हमें पहले सिंप्लीफाई करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। बोले तो a + आयोटा b की फॉर्म में लाना होगा, देन तब हम एडिटिव इनवर्स उस कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड करेंगे। ओके, सो चलिए सबसे पहले काम करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जनाब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं।
किस में लाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। सो यहां देखिए क्या करने का मन कर रहा है, a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर 9 एंड ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये क्या है आपका 4 आयोटा का होल स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर। आयोटा पे देखो बच्चा लोग 4 पे भी स्क्वायर है, सो 4 का स्क्वायर 16 एंड आयोटा पे भी स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस आयोटा। तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 16 प्लस आयोटा। 16 प्लस 9 कितना हो गया आपका 25 प्लस आयोटा। सो ये जो है आपका क्या आ गया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब हम इसका फाइंड क्या करेंगे, एडिटिव इनवर्स। तो जनाब एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, मैंने क्या बताया, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसका साइन चेंज कर दो, बात खत्म। ये प्लस का 25 है तो यहां क्या आ जाएगा माइनस का 25, ये प्लस का आयोटा है तो यहां क्या आ जाएगा माइनस आयोटा। ये हमारा आंसर है। सो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। तो चलो ठीक है भाई, सी को टिक कर देते हैं हम। आया बच्चा लोग समझ में, क्लियर है एडिटिव इनवर्स। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 माइनस 3 आयोटा। 4 माइनस 3 आयोटा आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है। क्या पूछा जनाब, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोले तो रेसिप्रोकल, उसे क्या कर दो आप, रेसिप्रोकल कर दो। बोले तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का साइन ये होता है z की पावर -1। तो जनाब आपको पता है किसी की अगर पावर नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, तो लिख दो फिर 1/z। क्लियर है यहां तक। अब ये देखिए z है क्या आपका 4 माइनस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोले तो रेसिप्रोकल उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, और z आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा z की पावर -1, ये उसका साइन होता है। तो किसी की पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाने के लिए हम डिनोमिनेटर में भेज देंगे, और z क्या है आपका 4 माइनस 3 आयोटा। बट जनाब डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रहना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर में आयोटा है तो आप उसे रेशनलाइज कर दें। ओके, सो 4 माइनस 3 आयोटा को क्या लिखूंगा मैं, 4 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दूंगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। क्लियर है यहां तक। अब जनाब किसी चीज को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, और ये हो गया a माइनस बी, a प्लस बी, सो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्लियर है बच्चा लोग। देन ये हो गया 4 प्लस 3 आयोटा, 4 का स्क्वायर 16 एंड देखो ये 3 पे भी स्क्वायर है एंड आयोटा पे भी स्क्वायर है, सो 3 का स्क्वायर 9 एंड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। सो 4 प्लस 3 आयोटा, 16 माइनस माइनस प्लस का 9 एंड 16 प्लस 9 25। ओके, सो ये हमने सॉल्व करके हम आंसर ले आए। पर जनाब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आप इसको क्या करो स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, या फिर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो मैं क्या कह रहा हूं, रियल पार्ट एक तरफ, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ। बोले तो क्या 4/25 3 आयोटा अपॉन 25, ये आ गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें रियल पार्ट एक तरफ है, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ है। सो ये है आपका आंसर 4/25 दैट इज रियल पार्ट एंड 3 आयोटा अपॉन 25 इमेजिनरी पार्ट। अब चेक करो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमने ऑप्शन को क्या देखा कि उन्होंने रियल पार्ट एक तरफ, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ, ऐसा नहीं कर रखा, एक ही साथ आंसर है। सो ये रहा, और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जनाब, ऑप्शन डी क्या है आपका सही है। क्लियर है बच्चा लोग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोले तो रेसिप्रोकल। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमसे। इफ z इज इक्वल्स टू 2 प्लस √3 आयोटा, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ओके, देन द वैल्यू ऑफ z इनटू z कॉन्जुगेट। आपको पता है जब z के ऊपर बार का साइन हो वो क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट। तो कह रहा है आप मुझे ना इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो चलिए करते हैं। देखिए z तो आपका गिवन है 2 प्लस √3 आयोटा, आपको निकालना क्या है z कॉन्जुगेट। ये z के ऊपर जो बार लगा होता है वो z कॉन्जुगेट कहलाता है, और सबसे पहला क्वेश्चन हमने कॉन्जुगेट के ऊपर ही करा था। होता क्या जनाब, रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए। ओके, सो ये कितना हो जाएगा आपका 2 माइनस √3 आयोटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है आपने, z इंटू z कॉन्जुगेट को सॉल्व करना है। तो z कितना है आपके पास 2 प्लस √3 आयोटा एंड कॉन्जुगेट क्या है आपके पास 2 माइनस √3 आयोटा।
अब इसको आप सिंप्लीफाई कर ले, इजी है। क्या दिख रहा है आपको, a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सो जनाब 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब ये ध्यान देना जरा, √3 पे भी स्क्वायर है एंड आयोटा पे भी स्क्वायर है, तो क्या होगा आपका 4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे 3 एंड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस +3 एंड 4 + 3 कितना हो गया आपका 7 आ गया। तो देखिए जनाब 7 कहां है, ऑप्शन डी आपका ये रहा 7 है। इजी है बच्चा लोग, z इंटू जेड कॉन्जुगेट पूछ रहा होता, हमने सबसे पहला ही क्वेश्चन करा था कॉन्जुगेट से रिलेटेड। ओके, z कॉन्जुगेट था क्या, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, देन दोनों को मल्टीप्लाई करवा, आंसर हमारा अपने आप आ गया। था ना जनाब हलवा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। नंबर 6 कहता है आप मुझे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इसका मॉड्यूलस बताओ। तो आप जानते हैं मॉड्यूलस होता क्या है, √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है तो उसका मॉड्यूलस क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ओके, तो जनाब सबसे पहले ये जो अंदर है ना इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लाएंगे, देन उसका मॉड्यूलस फाइंड करेंगे। ओके, ये मॉड्यूलस का आपका साइन है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। सो जनाब क्या करोगे यहाँ पे, इसके इससे मल्टीप्लाई देन इसके इससे मल्टीप्लाई, तो 3 आयोटा इंटू 3 कितना हो गया आपका 9 आयोटा एंड 3 4 जा 12 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर एंड प्लस 4 3 जा 12 एंड प्लस माइनस -4 4 जा 16 आयोटा। क्लियर है बच्चा लोग, एंड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 एंड ये हो गया -16 आयोटा। सो 9 आयोटा माइनस माइनस प्लस का 12, ये भी प्लस का 12 एंड 16 आयोटा। सो ये हो गया 24, 9 माइनस 16 कितना हो जाएगा आपका 7 आयोटा, है ना। चलिए अब जाकर ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस फाइंड करेंगे। तो देखिए बच्चा लोग, फॉर्मूला क्या था, √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। a बोले तो रियल पार्ट कितना है यहाँ पे 24 है, प्लस b का स्क्वायर, b क्या है यहाँ पे जो इमेजिनरी के साथ हो जाए बोले तो इमेजिनरी पार्ट, आयोटा के जो साथ में होता है उसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। और यहां पे क्या है आपके साथ आयोटा में -7 है ना बच्चा लोग। सो y की जगह क्या लिखेंगे आप लोग -7। 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576 एंड 7 का स्क्वायर 49। भाई माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा ना। ओके, अब इन दोनों को प्लस करो तो कितना आएगा 9 + 6 15, 625 क्या होता है जनाब ±25। लेकिन बच्चा लोग आप लोग हम इसमें क्या निकाल रहे हैं मॉड्यूलस बोले तो क्या मैग्नीट्यूड, लेंथ, और लेंथ कभी किसी चीज की नेगेटिव नहीं होती। सो जो आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा पॉजिटिव वाला। सो पॉजिटिव का जो 25 है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेगेटिव को इग्नोर करो बिकॉज लेंथ कभी नेगेटिव थोड़ी होता है, मॉड्यूलस कभी नेगेटिव थोड़ी होता है, तो मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा बच्चा लोग करेक्ट आंसर होगा। बोलिए ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। इफ z इज इक्वल्स टू ये देन द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस z। बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है जनाब। इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है मॉड्यूलस फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो देखिए z इज इक्वल्स टू cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4। मैं जनाब बार बार बोल रहा हूं अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो को पॉज करो और फिर खुद से करो और देन चेक करो कि आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। रॉन्ग है तो फिर देखो कहां गलती हो रही है, बिकॉज इसी तरह तो मजा आएगा पढ़ने का। तो चलिए देखिए cos π/4 बताएं क्या होता है, नहीं पता 1/√2 एंड आपका आयोटा sin π/4 क्या होगा आपका 1/√2। तो ये आ गया 1/√2 आयोटा, ये आ गया आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन जनाब
आपसे वो क्या पूछ रहा है, मॉड्यूलस फाइंड करवाने के लिए कह रहा है। तो मॉड्यूलस होता क्या है, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। सो बच्चा लोग 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, एंड रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 2, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। सो एलसीएम ले लीजिए 2/2, तो कट के आ गया √1, एंड √1 क्या होता है आपका +-1 होता है। लेकिन आप मॉड्यूलस फाइंड कर रहे हो, मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हो, लेंथ फाइंड कर रहे हो, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता। सो मॉड्यूलस क्या आएगा 1 आएगा, 1। और कौन सा ऑप्शन सही है, अरे टेढ़ा क्यों है 1, आपका ये ऑप्शन क्या है, सी सही है, करेक्ट है बच्चा लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इस बार हमसे 8th क्या कहने वाला है, द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 1000 प्लस आयोटा की पावर 1001 प्लस आयोटा की पावर 1002 प्लस आयोटा की पावर 1003 कैसे होगा। अरे भाई साहब कैसे होगा, ये तो बहुत बड़ी बड़ी पावर है, कैसे करेंगे। तो देखिए जनाब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मैंने आपसे क्या कहा था इंट्रोडक्शन की क्लास में, बेसिक जब कॉन्सेप्ट करवाए थे आप लोगों को, तो मैंने कहा था कि जनाब पावर कुछ भी हो आपने हमेशा 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो यहां भी आप 4 से डिवाइड करो। सो 4 से डिवाइड करोगे 1000 को, तो क्या आएगा, आप 1000 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया 4 2 8, 20, 4 5 जा 20, एंड ये 0 है तो ये लग जाएगा यहां पे। क्लियर है बच्चा लोग। सो मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 250, 4 इंटू 250 कितना होता है आपका 1000 होता है। क्लियर है। एंड देन इसी तरीके से 1001 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 250 प्लस 1, 1001 आएगा। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन। भाई 1000 है तो यहां क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। सो 4 इंटू 250 प्लस 1, 1001। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ओके, सो यहां पे क्या लिखूंगा मैं 4 इंटू 250 प्लस 1, यहां क्या लिखूंगा 4 इंटू 250 प्लस 2, 4 इंटू 250 प्लस आयोटा की पावर 4 इंटू 250 प्लस 3। क्लियर है बच्चा लोग। सो देखिए जनाब, देखिए 4 की पावर 250 लिख सकता हूं मैं। क्यों भाई क्यों जनाब, जब पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, पावर की पावर आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो क्या मैं अगर मेरे पास ये है तो मैं ये नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं ना। ओके, सो इसको मैं यहां पे ये करने वाला हूं 4 इंटू 250 इंटू आयोटा की पावर 1। इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब आप कहोगे ऐसे कैसे लिख दिया आपने, तो वो देखिए ध्यान से, जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, खोपड़ी अलग अलग हो तो खोपड़ी जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है। तो इस बार मेरे पास ये था तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता, जब पावर ऐड हो रहे हैं तो इस तरीके से ब्रेक करके नहीं लिख सकता। हमारी आदत यहां से यहां जाने की होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम यहां से यहां आ रहे हैं। जब पावर ऐड हो तो इस तरीके से नहीं लिख सकता मैं, तो मैंने यही लिख दिया। यहां भी मैं यही गेम खेलने वाला हूं, आयोटा की पावर 4 इंटू 250 इंटू आयोटा स्क्वायर, 4 इंटू 250 इंटू आयोटा क्यूब। ओके, तो जनाब आयोटा की पावर 4 कितना होता है, पहली क्लास में बताया था आप लोगों को 1 होता है, एंड 1 की पावर 250। ओके, सो ये प्लस है आपका, आयोटा की पावर 4 इंटू 250 इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 4 इंटू 250 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 4 इंटू 250 इंटू आयोटा क्यूब। जनाब 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, क्या आएगा आपका 1, आयोटा की पावर 4 1, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 इंटू आयोटा क्या होगा आयोटा, आयोटा की पावर 4 1 की पावर 250 हो या 25 हो या कुछ भी हो, 1 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 4 1 की पावर 250 1 इंटू आयोटा क्यूब क्या होगा, आयोटा क्यूब ही होगा आपका।
अब देखिए, तो 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। अरे ये क्या, ये +1 से -1 बर्बाद हो गया, और ये प्लस आयोटा से माइनस आयोटा बर्बाद हो गया। तो बचा क्या आपका 0 जनाब, 0। सो कोई ऑप्शन है जिसमें आंसर 0 है? अरे ये रहा, अरे ये रहा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है बच्चा लोग? अच्छा क्वेश्चन था, जहर क्वेश्चन था। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है वो देखते हैं हम लोग। What is the value of iota की पावर 4n + 1 माइनस आयोटा की पावर 4n + 3 डिवाइडेड बाई 2? बताओ इसकी क्या वैल्यू होगी। तो देखिए, देखिए जनाब, देखिए, आयोटा की पावर 4n + 1 माइनस आयोटा की पावर 4n + 3 डिवाइडेड बाई 2, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए जनाब, किस तरीके से होगा ये क्वेश्चन आपका। 4n इंटू आयोटा की पावर 1 लिख सकता हूं, इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, बिकॉज जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर ऐड हो जाता है। कहने का मतलब जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर ऐड हो जाता है। हमारी आदत यहां से यहां जाने की है, बट हम इस बार हम यहां से यहां आ रहे हैं। अगर पावर प्लस में है तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। सो मैंने वही काम करा। एंड आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा क्यूब डिवाइडेड बाय 2। अब जनाब मैं क्या करने वाला हूं, हम जानते हैं पावर की अगर पावर हो तो आपस में क्या होते हैं वो मल्टीप्लाई। सो मैं अगर मल्टीप्लाई में है तो इस तरीके से लिख सकता हूं, आयोटा की पावर 4 की पावर n लिख सकता हूं, बिकॉज जब बेस सेम, बेस में आयोटा है और पावर की पावर है तो क्या होगा मल्टीप्लाई। भाई बेस में कुछ भी हो यार, ठीक है ना, बेस में कुछ भी हो जना, पावर की पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई होता है ना। ओके, सो मैंने क्या करा, पावर की पावर लिख दिया 4n को। इसको एज इट इज रहने दीजिए आप, इसको भी आयोटा की पावर 4 की पावर n लिख सकता हूं, 4n को। ओके, एंड आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है आपकी माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ओके बच्चा लोग, आगे चले, देखिए अब क्या गेम खेलेंगे हम लोग, क्या गेम खेलेंगे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या गेम खेलने वाले हैं। आयोटा की पावर 4 कितना होता है आपका 1, और 1 की पावर n है n। मैं भाई 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, और 1 इंटू आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा। आयोटा की पावर 4 1 होगा, और 1 की पावर n, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होगा, और 1 इंटू माइनस आयोटा क्या हो जाएगा माइनस आयोटा हो जाएगा। क्लियर है बच्चा लोग? डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। सो आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये 2 से 2 बर्बाद हो जाएगा, और आपका क्या बच जाएगा ओनली आयोटा बच जाएगा। तो बताएं बच्चा लोग कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन बी क्या है आपका सही है। सो कैसा लगा क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इफ z1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा एंड z2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, देन इसको आप सिंप्लीफाई करो और जो आएगा उसका मॉड्यूलस बताओ। ओके, सो देखिए जनाब कैसे करना है आप लोगों ने। z1 पुट करो, कितना है आपका 2 माइनस आयोटा, z2 कितना है आपका 1 प्लस आयोटा एंड प्लस 1 है। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, सो 2 माइनस आयोटा माइनस 1 एंड माइनस आयोटा प्लस 1। सो 2 माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, 2 माइनस 2 आयोटा। ओके, अब आपने इसको सॉल्व करके आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब क्या फाइंड करना है इसका? आपको मॉड्यूलस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मॉड्यूलस फाइंड करना है। तो फाइंड कर लो ना, क्या दिक्कत है? होता क्या जनाब, √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोले तो क्या, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है, तो मॉड्यूलस क्या होता है √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। तो निकालो फिर मॉड्यूलस क्या होगा इसका। तो √a बोले तो क्या रियल पार्ट, और b बोले तो क्या इमेजिनरी पार्ट। ओके, सो 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया √8 √8 √8 √8 2√2। क्या आएगा प्लस माइनस 2√2। और जैसा कि मैं कहता आ रहा हूं, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है, मॉडुलस नेगेटिव नहीं होगा।
मॉडुलस बोले तो क्या यहाँ पे, मैग्नीट्यूड बोले तो लेंथ और नेगेटिव नहीं होता। सो आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव का 2√2। सो कौन सा ऑप्शन सही है जनाब, ऑप्शन डी आपका सही, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। तो चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। सो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल ही जहर क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा करके। क्वेश्चन 11 कहता है आप लोगों से, if a plus iota b is equals to iota plus 2 iota square plus 3 iota 5 plus 4 iota 7 plus 5 iota की पावर 8 then a plus b equals, तो बताओ a plus b किसके इक्वल होगा इन चारों ऑप्शन में। तो आइए जनाब किस तरीके से होगा, कैसे करना है, मैं वो आप लोगों को बताता हूं। सो a प्लस आयोटा b, आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा की पावर 5 को आप लिख सकते हो 4 1 जा 4 प्लस 1, आयोटा की पावर 7 को लिख सकते हो 4 1 जा 4 प्लस 3, आयोटा की पावर 8 को लिख सकते हो 4 2 जा 8। मैंने आपको बताया हुआ है जब किसी की पावर कुछ भी हो, बड़े से बड़े छोटे से छोटा, आपने 4 से डिवाइड करना है। ओके, और मैंने किस फॉर्म में लिखा है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में लिखा है। ओके, तो चलिए देखते हैं अब क्या करना है। सो a प्लस आयोटा b आयोटा -2 प्लस 3, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, बोलो बच्चा लोग। जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर ऐड होगा, जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर ऐड, जब ओके समझ आ रहा है ना मैं आप लोगों को क्या कहना चाहता हूं, कि जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर ऐड होता है। ओके, सो मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता, तो वही तो मैंने लिखा है यहां पे। अब यहां पे भी यही गेम खेलने वाला हूं मैं। 4, अभी देखना जरा, 4 आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब, नहीं क्यूब थोड़ी होगा, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, हाँ जी 3 होगा, एंड आयोटा 5 है ये आपका, आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं, बिकॉज 4 2 जा 8, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है जनाब। तो देखिए देखिए देखिए, a प्लस आयोटा b आयोटा -2 प्लस 3, इसको जनाब क्या लिखूंगा मैं, आयोटा की पावर 4 का 1। ओके, एंड ये है आपका आयोटा, ये लिखूंगा आयोटा पावर 4 का 1 इंटू आयोटा क्यूब, एंड आयोटा 4 की वैल्यू क्या होता है भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, आयोटा 4 1 होता है और 1 की पावर 2 1 होगा, और 1 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरा, 5 ही तो आएगा, 5 ही तो आएगा। ओके, सो a प्लस आयोटा b आयोटा -2 प्लस 3, आयोटा 4 की वैल्यू 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा आएगा, आयोटा 4 1 इंटू आयोटा क्यूब कितना होता है आपका, आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा होता है, कितना होता है, माइनस आयोटा होता है प्लस 5। सो a प्लस आयोटा b आयोटा, ये देखिए 3 आयोटा प्लस 1 आयोटा 4 आयोटा -2, 5 -2 कितना हो गया आपका, ये 3 हो गया, ये दोनों को मैंने ऐड करवा दिया, 3 आयोटा प्लस आयोटा 4 आयोटा, 5 -2 3, क्लियर है, एंड 4 प्लस माइनस, यह आ जाएगा माइनस का 4 आयोटा। ओके जनाब, ये तो मेरा -3 आ रहा है, नहीं प्लस का 3 आएगा ना, 5 -2 प्लस का 3 होगा, एंड ये क्या हो गया आपका, कैंसिल। सो a प्लस आयोटा b इज इक्वल्स टू 3 प्लस 0 आयोटा। अब कंपेयर करवाइए आप लोग, आपने एलएचएस को सिंप्लीफाई करा, वो तो करना ही नहीं था, आरएचएस को सिंप्लीफाई करा तो 3 प्लस 0 आयोटा आया। सो यहां से कंपेयर करो तो क्या पता लगता है, जो a होगा वो कितना होगा 3, एंड जो b होगा वो 0। सो मैं यहां कर रहा हूं जनाब, a आपका 3 हो गया और b इज इक्वल टू 0, हमने यहां से कंपेयर करवाया, रियल पार्ट 3 है, आयोटा के साथ 0 है। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन आपसे, a प्लस b पूछ रहा है, तो 3 प्लस 0 कितना होगा, 3 होगा। सो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही है। बोलो बच्चा लोग, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। और क्वेश्चन नंबर 12 जनाब बिल्कुल जहरी क्वेश्चन है, बिल्कुल जहर क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा करके। सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b इज, बताओ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का
इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होगा। तो देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है आपके सामने a प्लस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी, और हमसे इसका क्या पूछ रहा है, मॉड्यूलस पूछ रहा है। तो अभी तक हम कैसे करते आ रहे हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन x प्लस आयोटा y की फॉर्म में दिया है तो उसका मॉड्यूलस होगा अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। लेकिन इस बार इस क्वेश्चन से हमें इस तरीके से नहीं करना, बिकॉज अगर इस तरीके से करें तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बता रखा है, एग्जाम जब मिसलिनियस का 4 करवा रहा था, 11 करवा रहा था और 19 करवा रहा था। क्या बताया था, मॉड्यूलस z का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, z इंटू z कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। इसी फॉर्मूले से हमें क्वेश्चन होगा। अब देखिए जनाब, सबसे पहले आप z कॉन्जुगेट फाइंड करें। कॉन्जुगेट होता क्या है, रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए। अब देखिए मॉड्यूलस z का होल स्क्वायर z इंटू क्या होगा, z कॉन्जुगेट होगा। सो मॉड्यूलस z का होल स्क्वायर z क्या है आपके पास, a प्लस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी, और कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा बी अपॉन a प्लस आयोटा बी होगा। ओके, सो इससे ये क्या बर्बाद हो गया, इससे ये बर्बाद हो गया, क्या बचा आपका 1, और मॉड्यूलस z का होल स्क्वायर, स्क्वायर जाके √1 हो जाएगा, √1 हो जाएगा आपका प्लस माइनस 1। सो जनाब आंसर क्या आएगा आपका 1, प्लस का 1 क्यों, क्योंकि आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, मॉड्यूलस निकाल रहे हैं और ये लेंथ निकाल रहे हैं, वो नेगेटिव में नहीं होता। सो मॉड्यूलस z इज इक्वल्स टू 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। सो कौन सा ऑप्शन है जनाब, ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, कैसी लगी आज की क्लास आप लोगों को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहर कॉन्सेप्ट के साथ, नए कहानी के साथ। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।